डिविडेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। तो पहली जो डिस्कशन चल रहा था हमारा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को म्यूचुअल फंड कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट मैंडेटरी। फंड मैनेजर सोचे चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आपने डिविडेंड ऑप्शन ले लिया तो आपको गारंटीड डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में मंथली डिविडेंड का प्लान भी रहता है कि उसमें टिक करना होता है कि डिविडेंड क्वार्टरली डिविडेंड, मंथली डिविडेंड, ईयरली डिविडेंड, ऐसे सब प्लान रहते हैं। तो आपने मंथली डिविडेंड टिक कर दिया, इसका मतलब आपको हर बार मंथली डिविडेंड आएगा, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अभी सेबी क्या कहता है, तो डिविडेंड आप बांटो, ये एएमसी को कहता है सेबी कि आप डिविडेंड बांटो, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस में से आप डिविडेंड बांटो। बहुत सिंपली एक आपको सिचुएशन बताता हूँ, सिनारियो बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक फंड मैनेजर हूँ, ठीक है। मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला है, मार्केट बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ कि 50% मैं डिविडेंड दे दूंगा, ठीक है। अभी 50% मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपको कम्युनिकेशन आ गया एज ए इन्वेस्टर कि 50% डिविडेंड मिलने वाला है। अभी मैंने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मैंने शेयर बेचे ही नहीं थे। मैंने जो शेयर खरीदे थे उस पर प्रॉफिट बहुत हो गया था, लेकिन मैंने शेयर बेचे नहीं थे। और सडनली मैंने डिविडेंड जिस दिन आपको बताया कि मैं दे दूंगा 50% इस बार, और उसके तुरंत 2-3 दिन बाद मार्केट क्रैश हो गया, तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया था वो नीचे चला गया। क्या इस सिचुएशन में एज अ फंड मैनेजर मैं आपको डिविडेंड दे सकूंगा? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जो हुआ था वो तो वापस लॉस में कन्वर्ट हो गया या नीचे चला गया मेरे। तो सेबी क्या कहता है कि डिविडेंड जो है वो आपको प्रॉफिट में से बांटना है, ठीक है। आपके ही मतलब इन्वेस्टर के पैसे से ही आपको इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं बांट सकते। आप स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो मार्केट में, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करो, प्रॉफिट बुक करने के बाद में वो साइड में रखो, और जो साइड में रखा हुआ पैसा है उसमें से आप तय करो कि इसमें से अभी कितना डिविडेंड आपको बांटना है। ये जो प्रॉफिट बुक करने के बाद में जो साइड में रखते हैं पैसा, इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो डिविडेंड बांट सकते हैं वो कहां से बांट सकते हैं? तो पे इट कैन बी पेड आउट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। हमारा पहला पॉइंट जो रेड अक्षरों में लिखा हुआ है, सेबी गाइडलाइन स्टिपुलेट्स दैट डिविडेंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। मतलब प्रॉफिट बुकिंग किए हुए पैसे से आप डिविडेंड बांट सकते हैं, ठीक है। तो यही थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल द प्रॉफिट्स अर्न्स, उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व जो है उसको एक सिनोनिम है, एक सेम वर्ड है, उसको बोलेंगे रियलाइज्ड गेन। जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, मतलब प्रॉफिट नोशनल नहीं रहा, अभी आपने आपके जेब में ले लिया वो, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ रियलाइज्ड गेन, ठीक है। तो रियलाइज्ड गेन में से प्रॉफिट बुकिंग जो हुआ है उसमें से आप बेच सकते हैं। अभी सेबी जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, ठीक है। सेबी इज कंजर्वेटिव व्हाइल डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। सेबी क्या कहती है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आपने पैसा साइड में कर लिया, ठीक है। अभी उसके बाद में अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, फिर शेयर मार्केट थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। हम सेकंड लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड। मतलब प्रॉफिट गेन, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद में शेयर मार्केट अगर ऊपर बढ़ गया तो आपने जब तक उसको बेचा नहीं तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड, बट वैल्यूएशन लॉसेस नीड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस मैंने साइड में कर दिया था, ये जो 100 करोड़ रुपया है एग्जाम्पल, इसमें से अगर मैंने जो शेयर लेके रखे उसमें अगर मुझे लॉस हुआ मार्केट नीचे जाने के वजह से, तो ये 100 करोड़ रुपए में से उतना मुझे बाहर निकालना पड़ेगा प्रोविजनिंग के लिए, और बचा हुआ मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस रहेगा। ये पॉइंट नहीं समझा होगा तो भी लोड नहीं लेना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि डिविडेंड गारंटीड नहीं होता है,
दूसरा पॉइंट, डिविडेंड कहाँ से बांट सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व से, मतलब प्रॉफिट बुकिंग किए हुए पैसे से बांट सकते हैं, और उसको रियलाइज्ड गेन भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?